बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ मटन चांप बनाने की बहुत ही लजीज़ और मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रहे हैं। खाने में तो ये मज़ेदार होगी ही, लेकिन बनाने में बेहद आसान रेसिपी है। ईद की दावतों में आप इस रेसिपी को बनाएं, यकीनन ये आपकी दावत का मज़ा दोबाला कर देगी। ये मज़ेदार सी मटन चांप बनाने के लिए मैंने आधा किलो दही लिया है, एक बोल में शामिल कर दिया है, उसको हल्का सा फेंट लिया था। साथ ही साथ यहाँ पे 2 खाने के चम्मच लेवल करके मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है और 1 लीमू का रस इसमें निचोड़ दिया है। छोटे साइज़ का लीमू था, वो मैंने पूरा शामिल कर दिया। अगर आपके पास बड़ा लीमू है तो एक आधा लीमू काफ़ी है। एक इंजीर ली थी, उसको थोड़ी देर पानी में भिगोया और उसका पेस्ट बनाकर वो भी इसमें शामिल कर दी। इंजीर नहीं है तो आप कच्चा पपीता इसमें शामिल कर सकते हैं। साथ ही साथ 2 से 3 छोटी इलायचियाँ ली हैं, वो इसमें शामिल कर दी हैं। हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल किया है। 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है। 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच भर के पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच भर के इसमें पिसा हुआ भुना कुटा ज़ीरा शामिल किया है और 1 खाने का चम्मच मैंने यहाँ पे इसमें तिक्का मसाला शामिल किया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको शामिल नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा फ्लेवर भी इन्हेंस होगा और कलर भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये नहीं डालते तो फिर थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च आप इसमें ऐड कर सकते हैं कलर के लिए। अब यहाँ आधा किलो बकरे की चाँपें ली थी, उनको धो के अच्छे से क्लीन करके मैंने इस मैरिनेशन में शामिल कर दिया है। अच्छे से इसको इस मैरिनेशन में जो है वो मिक्स कर देंगे और फिर इसको रख देंगे हम कम से कम 4 से 6 घंटे के लिए। और अगर आपके घर पे दावत है, मेहमानों ने आना है, तो फिर आप इसको ओवरनाइट भी फ्रिज में रख सकते हैं। आपके लिए ये काम आसान हो जाएगा कि मसाला लगा हुआ होगा और फिर ये चाँपों को कुक करना जो है वो ईजी हो जाएगा। तो आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं और ये रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें। अब मैरिनेशन करने के बाद मैंने यहाँ आधा कप एक पतीली में तेल शामिल किया है। साथ ही साथ एक दरमियानी साइज़ का प्याज लिया था और वो स्लाइस करके इसमें शामिल कर दिया है। हमें इस प्याज को इतना फ्राई करना है कि ये लाइट गोल्डन होना शुरू हो जाए। जैसे ही ये प्याज गोल्डन होना शुरू हो जाएगा, हम इसमें जो हमने चाँपें मैरिनेट करके रखी थी वो शामिल कर देंगे। बहुत ही इजी सी रेसिपी है, बहुत आसान है इन चापों को बनाना। आप इसको ट्राई करेंगे तो यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। बस अच्छे से हमें एक दफ़ा इसको मिक्स कर देना है और फिर हम इनको गलने के लिए बिल्कुल लो हीट पर जो है वो पकने के लिए रख देंगे। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो इसमें पानी शामिल करने की तो आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें पानी नहीं डाला। ये जो चाँपें हैं वो दही के पानी में ही गल गई थी, क्योंकि मैरिनेशन भी हुई थी और हमने इसमें अंजीर का इस्तेमाल किया है, तो वो भी गोश्त गलने में हेल्प करता है। अगर आपके पास अंजीर अवेलेबल नहीं है किसी वजह से भी, तो आप कचरी पाउडर या कच्चे पपीते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं 1 चमचा। 30 से 40 मिनट में ये चाँप बनकर तैयार हो जाएगी। ऑयल ऊपर आ जाएगा और मसाला भुन जाएगा। बहुत ही मज़ेदार, यूनिक और लजीज़ ये चाँपें बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आप इसको अनियन रिंग्स के साथ जो है वो सर्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ गार्निश के लिए थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। आप इसको ख़मीरी रोटी और नान के साथ सर्व करें। हमें अपना फ़ीडबैक देना ना भूलें। एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।